तो दोस्तों ये है स्प्लेंडर VS6। तो इसमें गाड़ी में सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि एक तो इसकी जैसे गाड़ी को हम क्लियर करते हैं स्कैनर से तो उसकी चेकलाइट चली जाती है, लेकिन बार बार की चेकलाइट आ जाती है 15-20 मिनट में अपना चेकलाइट आ जाती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और दूसरा इसका दिखाता हूँ आपको, ये ऑटो सेंसर, ये ऑटो सेंसर लगा हुआ है। तो इन जो हमारे के कस्टमर हैं इन्होंने 2 बार इसका ऑटो सेंसर वर्कशॉप पे बदलवा लिया, लेकिन 15-20 मिनट गाड़ी चलती है और इसका जो ऑटो सेंसर का सिग्नल दोबारा आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्या दिक्कत होती है और दोनों में क्या कॉमन है, क्या रिजल्ट है। तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और इसका ऑटो सेंसर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है तो मैं बताना चाहता हूँ। इसका जो कॉमन का जो इनका इशू होता है, एक आपका एक इंजन ऑयल टेम्परेचर, एक ऑटो सेंसर और एक आपका स्टैंड सेंसर। जो स्टैंड सेंसर में जैसे 24 मॉडल या 25 मॉडल में आई है उसमें आपका स्टैंड सेंसर से भी कनेक्ट होता है, और उसका जो कनेक्ट होने के बाद जो सप्लाई जाती है, जो सिग्नल जाता है हमारे इस TPS सेंसर को जाता है। तो या तो इस TPS सेंसर का कोई वायर ख़राब हो गया है, क्या हमारा ये TPS सेंसर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या कोई ना कोई समस्या है, या कोई वायर कहीं से कोई ना कोई वायर इसमें मिसिंग हो गया है। इसी वजह से इस गाड़ी में दिक्कत आ रही है, और ये बार बार की इन्होंने वर्कशॉप पे भी कई बार क्लियर करवा लिया और दिखा रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अब दूसरा सिग्नल दिखाता है ऑटो सेंसर, तो ये 2 ही सिग्नल दिखा रहा है बार बार की। देखिए इंजन ऑयल ऑटो सेंसर दिखा रहा है और दूसरा आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अब मैं इसे क्लियर कर दूंगा, लेकिन 15 से 20 सेकंड गाड़ी स्टार्ट रहेगी और दोबारा अपना चेकलाइट दोबारा आ जाएगी। तो क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हमें ये साइड का कवर खोलना पड़ेगा और ये टंकी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम एक बार खुल के समस्या हल हो जाए। और ये जो समस्या कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, तो टंकी उतारते हैं और टंकी उतारने के बाद चेक करते हैं कि कहाँ से समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अगर जहाँ से समस्या मिलेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वीडियो में, कि इसकी जो एरर आ रहा है बार बार की, ऑटो सेंसर 2 बार इसका डल गया और इंजन टेम्परेचर सेंसर भी लगा के देख लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। जब भी ये सिग्नल दिखा रहा है इंजन चेकलाइट आ जाती है। तो चेक करते हैं खोल के एक बार कि क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। तो टंकी और इसका जो कवर है इसको खोलते हैं और इसकी जो अच्छी तरीके से वायरिंग को चेक करते हैं। हमने इसका अच्छी तरीके से TPS सेंसर के ये जो वायर होता है मैं दिखाता हूँ आपको। हरे पे लाल धारी, ये हरे पे लाल धारी जो होता है ये आपका ऑटो सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, स्टैंड सेंसर, और ये आपका ECU तक कनेक्ट रहता है, क्योंकि सिग्नल यही देता है कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से दिक्कत है। तो यही दिक्कत आती है। लेकिन मैंने इसकी अच्छी तरीके से वायर चेक करी, ऑटो सेंसर की भी वायर चेक करी खोल के, तो कोई से कोई वायर है, कोई कट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है। तो अच्छी तरीके से हमें चेक करना पड़ा एक एक वायर को। तो अब मैं चेक करने वाला हूँ इसका जो TPS सेंसर है, इसका TPS सेंसर को जरूर चेक करूँगा कि इसमें कोई TPS सेंसर में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो TPS सेंसर को जरूर चेक करूँगा खोल के कि इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर TPS सेंसर के अंदर कोई डस्ट या गंदगी जम जाती है उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो इसको मैं क्लीन करके अच्छी तरीके से लगा दूँगा, और कोई दिक्कत और समस्या बिल्कुल वायरिंग में कोई और कोई समस्या तो नहीं दिखाई दी, ना कोई वायर कहीं से कटा हुआ दिखाई दिया, ना कोई वायर शॉर्ट दिखाई दिया। जो ये वायर होता है आपका हरे पे ऑरेंज धारी होती है इस पर, तो ये है वो वायर जिसकी वजह से पूरी सप्लाई कनेक्ट होती है। और इसी की वजह से अगर ये टूट जाए, ये गल जाए, तो इससे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो देखते हैं इसे TPS सेंसर को क्लीन करके अच्छी तरह धो धा के साफ़ करके इसे लगाएंगे, और देखते हैं इसकी चेकलाइट जाने के बाद दोबारा आती है या नहीं आती है। पेच हैं इन्हें हमने खोल लिया है और इसको हम बाहर निकाल के चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो फिलहाल क्योंकि ये हमारा RPM के साथ कनेक्ट रहता है, जितने हम RPM देंगे उतने ही ये साथ थ्रॉटल बॉडी का VTM जो होता है वो घूमता है साथ में। तो इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करके साफ करके ज़रूर लगाएंगे, देखते हैं। और इसमें ज़रूर लगाएंगे, कोई डस्ट गंदगी उससे भी प्रॉब्लम आती है, चेक करते हैं एक बार।
इसको साफ़ करेंगे। इस पर हमने थ्रॉटल बॉडी का क्लीनर मारा है और अंदर भी हमने क्लीन करा है यहाँ पे, तो उसमें जस्ट जम रही थी तो उसको हमने साफ़ कर दिया है। तो इस पर हम अच्छी तरीके से कपड़ा वपड़ा मार के इस साफ कपड़ा अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें 3 सेंसर होते हैं, 1 सेंसर, 2 सेंसर और ये 3 सेंसर। क्योंकि आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन और एयर सेंसर, पेट्रोल की जनरेट कितना देना है, ये सबका यही वर्क होता है इससे। तो इसे साफ़ करके कपड़े से अच्छे तरीके से इसे लगाते हैं। तो हमने क्लीन करके अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। इस पर भी हमने स्प्रे मार के सेट करा है और इसके हमने कपड़ों पर स्प्रे मारते हैं इसके पे। तो इस पर स्प्रे हमने अच्छी तरह से मार दिया है और इस कपड़े को अच्छी तरह से क्लीन करके सेट कर दिया है। तो इसकी हमने सब कुछ चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। तो वायरिंग बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसकी जो वायरिंग है कंप्लीट करते हैं इसको। तो कंप्लीट सेट करने के बाद चेक करते हैं कि चेक लाइट की क्या स्थिति है और क्या प्रॉब्लम रह रही है। इसकी टंकी वंकी सब कुछ लगा दिया है और कंप्लीट कर दिया है। ये कपलर पर इंजेक्टर है, पेट्रोल इंजेक्टर पे कपलर हमने लगा दिया है जिससे पेट्रोल आता है। तो इस गाड़ी को अब हम चेक करते हैं एक बार स्टार्ट करके। तो स्टार्ट करके गाड़ी को हम चेक करेंगे एक बार और अब वेट करेंगे कि चेक लाइट कितनी देर में आती है, कितनी देर में नहीं आती। तो ज़रूर चेक करेंगे, इसका वेट करेंगे, क्योंकि चेक लाइट तो चली गई है इस टाइम और चेक लाइट का जो इंतज़ार है वो ही चेक करना है कि फिर दोबारा से वापसी आती है या नहीं आती है। करके कि चेक लाइट कितनी देर में आएगी, क्योंकि 15 से 20 सेकंड के अंदर से चेक लाइट दोबारा आ जाती है। तो इतने देखते हैं कहीं और से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सब कुछ सेट है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन रहेगा बस इसका वायरिंग का रहेगा। तो मैंने अपने पास से अलग से ऑटो